दोस्तों, यह कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरे दोस्त सुमित ने। सुमित बताते हैं कि मेरे दोस्त विजय के पिता की मृत्यु हो गई थी। वे मोहल्ले में ही एक जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। उनको अंतिम विदाई देने के लिए इलाके के सभी लोग जमा हो रहे थे, जिनमें मेरे अन्य दोस्त भी शामिल थे। विजय के पिताजी की अंतिम यात्रा एक बस द्वारा हरिद्वार के लिए जा रही थी। जब हम लोग हरिद्वार के घाट पर पहुंच गए तो वहां शमशान घाट पर लोग दाह संस्कार की प्रक्रिया करने में जुट गए। तभी हम और हमारे कुछ दोस्त वहां जल रही चिताओं की फोटो और वीडियो बनाने में लगे थे। मैंने देखा वहां सैकड़ों चिताएं जल रही थी। हमारे सभी साथी जो विजय की पिता की डेड बॉडी लेकर गए थे, वे सब विजय के पिताजी के डेड बॉडी के पास ही थे, लेकिन हम तीन लोग इधर उधर घूम रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त राहुल ने मुझसे कहा, सुमित, तू अपने आप को बहुत हिम्मत वाला समझता है ना? उसकी बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता। तो क्या तू इन जल रही चिताओं में से थोड़ी राख अपनी जेब में रख कर घर ले जा सकता है? मैंने कहा, हाँ। राहुल बोला, अगर तू थोड़ी सी राख अपनी जेब में रख कर घर ले गया तो हम सभी तुझे मान जाएंगे। फिर मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने फिर एक मुट्ठी राख एक चिता से उठाई और उसको एक प्लास्टिक की थैली में डालकर अपनी जेब में रख लिया। राख जेब में रखने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी रखी है, थोड़ी देर में निकाल कर फेंक दूंगा। इसके बाद हम सभी वहां से चले आए जहां पर विजय के पिताजी की चिता जल रही थी। इसके बाद जो लोग साथ में आए थे सभी ने कहा, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गंगा स्नान किया और हम सभी के साथ बस में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। हमें घर पहुंचने में लगभग 7 बज चुके थे। खाना तो हम लोगों ने वहीं पर खा लिया था, पर पता नहीं क्यों मैं जब से लौटा था तभी से मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैं घर जाते ही अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी लेटे हुए 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ और सभी लोगों के सर कटे हुए हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे थे, वहां पे जो लोग थे दिख रहे थे, वे सभी लोग थे जो साथ में हरिद्वार गए हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूत पिचासों के बीच पूरी तरह फंसा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखते हुए मुझसे कहा, सुमित, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उसके इतना बोलने के बाद मैं जो नहीं बोलना चाह रहा था वही शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे। मैंने कहा, इसे लेकर जाऊंगा मैं, यह मुझे लेकर आया है, अब यह भी हमारे साथ जाएगा, अब यह मेरा हो गया है। मेरी बातें सुनकर मेरी पत्नी बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने तुरंत मेरी माँ और पापा को यह बात बताई तो वो लोग भी घबरा गए। मेरे पापा ने आकर मुझसे कहा, सुमित, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरे पापा के इतना बोलने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस मैं सबको बड़ी भयानक निगाहों से देखे जा रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथ या मेरे शब्द मेरे काबू में नहीं थे।
तभी मैं एकदम से अपनी जगह से उठा और तुरंत अपने पापा का गला पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा और सबको लेकर चला जाऊंगा, सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके बाद मैंने पापा को एक जोर से चांटा मार दिया और कहा, अब यह मेरा है, अगर कोई मेरे और इसके बीच आया तो मैं उसको भी मार दूंगा और उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे इस रवैये से मेरे घर के सब लोग बुरी तरह घबरा गए थे। मेरी मम्मी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मैं उनका बेटा न होकर कोई पराया हूँ। वह मेरी इस हालत को देखकर जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। अब लगभग 10:30 बज चुके थे। मेरी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ था। अब मेरे पापा एक बाबा जी के पास गए तो वे तुरंत मेरे पापा जी के साथ घर आ गए। बाबा जी को देखकर भी मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि मैं सबको मार दूंगा। आज यह मुझे यहाँ लेकर आया है, अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पर बाबा को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर जो था वह बाबा जी को देखकर कुछ घबरा जरूर रहा था। इसके बाद मैं अपना सर दीवार से मारने लगा। तभी बाबा जी ने मुझे पकड़कर अपने हाथों से दबा लिया मेरा सर और बोले, कहाँ से आया है तू? इसके बाद मैंने कहा, यह मेरी चिता की राख अपने साथ लेकर आया है, अब यह बस मेरा है। मेरे इतना बोलने के बाद बाबा ने मेरी गर्दन पकड़ ली और तुरंत जमीन पर पटक दिया और बड़ी तेज तेज मुझे झापड़ मारने लगे और कहने लगे, बता कौन है तू, कहाँ से आया? इतना बोलने के बाद बाबा ने कुछ मंत्रों का जाप किया। तभी मैंने कहा, यह मुझे शमशान घाट से लेकर आया है और अब मैं इसको भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, इसकी जेब से राख निकालो। पर मेरी जेब में जो राख रखी थी वह गंगा स्नान करने के वक्त थैली फट जाने से बिखर गई थी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने राख इकट्ठा करके घर के पास की नदी में डाल दी। इसके बाद मैं ठीक हो गया और अगले दिन मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा था। मेरा मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन यह बात मैंने किसी को नहीं बताई।